देखिए जहानाबाद का जो बाईपास जो बना है वो सांसद चंद्रवंशी जी का देन है। और जहां लोगों का अपोज हो रहा है वो व्यक्ति विशेष लोग अपोज कर रहे हैं। पूर्व में 2019 में ये सीट मुख्य रूप से दो समुदाय के बीच में रहा है जहानाबाद, यादव और भूमिहार कम्युनिटी के। लेकिन विशेष परिस्थिति में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने एक नया प्रयोग किया और एक साधारण और अति पिछड़ा परिवार के यहाँ एमपी के टिकट दे दिए। संयोग से प्रयोग सफल भी रहा और सब लोग समर्थन भी किए। डेमोक्रेसी सिस्टम में जनता मालिक होता है। 100 में 100% चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के पक्ष में मतदान होगा। आपको पता है ना अरुण बाबू किस पार्टी से खड़े? हाँ है जानकारी, बहुजन समाज पार्टी से हैं। बहुजन समाज पार्टी में किस ये समुदाय के ज्यादा लोग हैं ये भी पता होगा एकदम। तो वो वोट जाएगा फिर एनडीए में, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए जिस समुदाय से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी आते हैं तो उसमें एनडीए का समीकरण में जो बीएसपी का जो वोटर है वो एनडीए के समीकरण में भी है। मतलब नहीं छोड़िएगा? नहीं, वो तो मेरे समर्थन में है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र फिल वक्त जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में हूं। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, चतुष्कोणीय परिस्थिति अगर देखा जाए तो 4 नेता जो हैं ऐसे हैं जो अब अपना किस्मत आजमाने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। हर दिन लोगों से मिल रहे हैं, जन समर्थन जो है वो पाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जनता को लुभाने और रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ मसले हैं, इस पर जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि इस बार जो भी नेतृत्व करता है, जो जनप्रतिनिधि या ये कहें कि प्रत्याशी जो हैं, किस मुद्दे को बढ़ावा दे रहे हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में। तो चलिए इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष जो हैं अरवल जिला अध्यक्ष हैं सत्येंद्र रंजन जी, इन्हीं से आज मुखातिब हैं, इन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं। सत्येंद्र जी, क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो गजब तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। जो उम्मीदवार खड़े हैं और उनके जो प्रतिद्वंदी खड़े हैं, अब ये लग रहा है कि ये जातीय समीकरण को गोलबंद करने में सब लोग। देखिए पहले मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरे आगामी लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार सांसद जिताने के संकल्प के साथ जहानाबाद के संसदीय क्षेत्र के जदयू समर्थित उम्मीदवार सांसद माननीय चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं। देखिए चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी बहुत शालीन और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनका 5 साल का कार्यकाल बहुत ही बेहतर रहा है। यहाँ हम रोकेंगे आपको। आप कह रहे हैं इसलिए कि एनडीए में है, लेकिन जनता ये कह रही है कि उनका कार्यकाल बेहतर नहीं रहा है, वो जनसंपर्क करने में भी अक्षम रहे हैं पूरे 5 साल। नहीं, लेकिन 5 साल में 1800 दिन होते हैं जिसमें माननीय सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी क्षेत्र में 1100 दिन उपस्थित रहे हैं और लोगों को समस्या सुने हैं और सुनकर समस्या को निदान भी किए हैं। तो फिर उनका अपोज क्यों हो रहा है? उनको जो है वो कहा जब बहिष्कार क्यों किया जा रहा है? जहां वो जा रहे हैं हाथ जोड़ के माफी मांगते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो गलती हुई, भूल हुई, उसे माफ कर दीजिए। और एक सवाल और है रंजन जी, आप कह रहे हैं कि 1100 दिन वो जनता के बीच में रहे हैं, तो जहानाबाद के ही कई ऐसे लोगों से हमने बात की है, उन्होंने कहा कि भाई अगर वो जनता के बीच में रहे हैं तो एक भी शिलापट दिखा दें, किसके यहाँ रहे हैं वो दिखा दें हमको,
कहाँ रहे हैं? वो दिल्ली में निवास करते थे, चुनाव के वक्त यहाँ आए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जहानाबाद का जो बाईपास जो बना है जी वो सांसद चंद्रवंशी जी का देन है, और जहां लोगों का अपोज हो रहा है जी। वो व्यक्ति विशेष लोग अपोज कर रहे हैं। जैसे पूर्व में 2019 में जी ये सीट मुख्य रूप से दो समुदाय के बीच में रहा है जहानाबाद, जी जादव और भूमिहार कम्युनिटी के। लेकिन विशेष परिस्थिति में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने एक नया प्रयोग किया और एक साधारण और अति पिछड़ा परिवार के यहां एमपी के टिकट दे दिए। संयोग से प्रयोग सफल भी रहा और सब लोग समर्थन भी किए। जी डेमोक्रेसी सिस्टम में जनता मालिक होता है, बिल्कुल। और चंद्रवंशी जी जनता के समर्थन से जीते थे। और इस बार भी हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी जनता के अपार जन समर्थन से पुनः जहानाबाद का सांसद बनेंगे और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जो 400 पार सांसद जिताने का संकल्प है उसमें जहानाबाद संसदीय क्षेत्र का नाम भी जुड़ेगा। चलिए, आप ही ने कहा अभी कि यहाँ पर दो लोगों के बीच में, दो समुदाय के बीच में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र जो है हमेशा घिरते रहता है, इसी धुरी पर नाच रहा है। इलेक्शन भी इसी धुरी पर जो है नाच रहा है इस वक्त। तो अब रंजन जी, ये जानकारी बहुत जरूरी है, ये जानना, लोगों को जानना। यहाँ से एक भूमिहार का कैंडिडेट भी है जो बीएसपी से पूर्व सांसद भी रहे हैं जहानाबाद से, डॉक्टर अरुण कुमार, वो भी हैं। एनडीए के घटक दल में हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं, जो सांसद हैं इस वक्त चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, वो हैं। और उधर जो कहा जाता है कि भाई सुरेंद्र यादव जी का जो गया क्षेत्र है, बेला क्षेत्र है, वहां से वो हमेशा निर्विरोध जीतते रहते हैं विधानसभा में। इस बार जहानाबाद से वो भी है, वो भी खड़े हैं। क्या लग रहा है? और एक और आरजेडी से ही कट के जो व्यक्ति हैं मुनीलाल यादव जी, उन्होंने भी नॉमिनेशन कर दिया है। क्या माहौल लग रहा है आपको? अरुण बाबू ले जाएंगे ये पूरा जो खेल है इसका? देखिए, अरुण बाबू भी मेरे लिए सम्माननीय नेता हैं, मैं उनके बारे में विशेष कहना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन पूरे देश भर में जी। दो ही गठबंधन के अंदर चुनाव हो रहे हैं, एक गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन, और वही तर्ज पर बिहार में ही दो ही गठबंधन के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन यहाँ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी प्रत्याशी हैं, तो दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन के सुरेंद्र प्रसाद यादव जी कैंडिडेट हैं। थोड़े महीनों के लिए पूर्व में ये एमपी बने थे, मात्र 13 महीना के लिए। इनका कार्यकाल में महिला बिल पर पेपर बिल फाड़ दिए थे, तो इनका तो महिलाओं के प्रति कितना पॉजिटिव सोच रहा है, महिला खुद समझ रही है और कहां लोग मतदान करेंगे। रंजन जी, एक बात यहाँ पे बहुत रोकना जरूरी है। गांव की महिलाएं क्या इतना दूर तक सोचती है कि महिला बिल फाड़ दिए थे तो हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे? ये कहाँ सोचती है? वो तो सिर्फ सिंबल देखती है कि हाँ ये तीर छाप है, ये लंटेन छाप है, ये कमल छाप है। नहीं, बिल्कुल। अब महिलाएं भी पढ़ी लिखी है और जागरूक भी हो गई है, और अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के बारे में महिलाएं सोचती भी है कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। महिलाएं भी सोचती है। अगर जो वोट परसेंटेज बढ़ा है तो महिलाओं को वोट परसेंटेज 8% बढ़ा है। और यह भी आप नेशनल चैनल और रीजनल चैनल पर न्यूज भी चला कि मुख्य रूप से महिलाएं पुरुष से अलग होकर भी मतदान की है, तो एनडीए के पक्ष में मतदान की। एनडीए के पक्ष में महिलाएं ज्यादातर मतदान की है।
और इसका देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास हुआ है, तो वहीं पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समावेशी विकास हुआ है। और बदलते राजनीतिक परिवेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद माननीय श्री चिराग पासवान जी बिहार के जन आकांक्षाओं के प्रतीक बने हुए हैं। इस क्षेत्र में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, या उस पार्टी से आप जिला अध्यक्ष हैं, आप लोगों का जो मैनेजमेंट है वो किस स्तर का है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ये पूरा आप लोगों का मत जो है आपकी तरफ से किधर जाने वाला है? 100 में 100% चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के पक्ष में मतदान होगा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के पक्ष में मतदान करेंगे और कराएंगे भी। रंजन जी, आपको पता है ना अरुण बाबू किस पार्टी से खड़े? हाँ, है जानकारी, बहुजन समाज पार्टी से है। बहुजन समाज पार्टी में किस ये समुदाय के ज्यादा लोग हैं ये भी पता होगा एकदम। तो वो वोट जाएगा फिर एनडीए में, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए, जिस समुदाय से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी आते हैं तो उसमें एनडीए का समीकरण में जो बीएसपी का जो वोटर है वो एनडीए के समीकरण में भी है। अच्छा, मतलब नहीं छोड़िएगा? नहीं, वो तो मेरे समर्थन में है। अच्छा। हम लोग जहाँ कैंडिडेट अति पिछड़ा समुदाय से हैं तो अति पिछड़ा हो गए, दलित हो गए, महादलित हो गए, और माननीय नीतीश कुमार दलित महादलित के लिए बहुत बेहतर काम किए हैं। और जिसमें जो टोला सेवक हैं मुख्य रूप से रविदास जाति के ही बहाल हुए हैं, तो मैं निश्चित तौर पर से कहूंगा कि रविदास जाति का वोट एनडीए को मिलेगा। मतलब बीएसपी से कोई मतलब नहीं रविदास जातियों को? नहीं, कोई नहीं। जहां जिसको सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा, वहां ना लोग वोट करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई स्पष्ट हो गया है, सत्येंद्र रंजन जी हैं, लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष हैं। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि इस बार जो मोदी ने नारा दिया है, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कि भाई 400 के पार करेंगे, तो भाई जिला स्तर ही नहीं बल्कि पंचायत स्तर से भी ये जोर शोर लगाई जा रही है। एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, सारे लोग अपने अपने कुनबे को संभालने में लगे हैं, मजबूत करने में लगे हैं। और ये सारा वोट कह रहे हैं, इनका कहना है कि वही जाएगा जिससे हमारे देश का उत्तरोत्तर विकास हो। तो चलिए, 1 तारीख को यहाँ इलेक्शन है, वोटिंग है, उसके पहले कुछ परिदृश्य जो है समीकरणों के आधार पर हो सकता है बदल जाए, लेकिन फिल वक्त तो दंभ यही भरा जा रहा है। इंतजार करते हैं, देखेंगे क्या कुछ बदलाव हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका।